बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में सभी सांसदों को बुलाया गया है। उत्तराखंड के सभी सांसदों को देहरादून बुलाने का संदेश दिया गया है। ये मैसेज पहुंच चुका है कि प्रदेश के राज्यसभा लोकसभा सांसद अब देहरादून की ओर रुख करें। नए सीएम को लेकर नाम की अटकलें तेज। उत्तराखंड के सभी सांसद देहरादून आए और ये बुलावा भेजा जा चुका है। प्रदेश के राज्यसभा लोकसभा जितने सांसद हैं उन सबको रुख करना होगा देहरादून का। ज्यादा की डिटेल लेते हैं अविनाश से। अविनाश, ये संदेश जा चुका है सभी सांसदों को कि देहरादून का रुख करें, क्या और जानकारी? देखिए, इसमें लगता अगर बात करें तो कई सांसद इसमें से ऐसे हैं जो कोर कमेटी के सदस्य हैं। इसलिए लिहाजा कल जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक होनी है उसमें जो भी नाम लिया जाएगा औपचारिक ऐलान किया जाएगा। उसके बाद संभवतः ये भी उम्मीद जताई जा रही है कोर कमेटी की बैठक होगी, या तो विधानमंडल दल के पहले बैठक होगी या विधानमंडल दल के बाद बैठक होगी, लेकिन कोर कमेटी की बैठक होना तय है। इसीलिए लिहाजा जो तमाम सारे सांसद हैं उनको देहरादून बुला लिया गया है और कई सांसदों ने दिल्ली छोड़ के देहरादून पहुंचना शुरू भी कर दिया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि कल ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा, कल ही उत्तराखंड के अंदर बैठक होगी। प्रभारी पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं और तमाम तरीके से जो उत्तराखंड की सियासत में पदक्षेप होना है वो कल ही कर लिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि 11 तारीख तक शपथ दिला दिया जाएगा, यानी कि कल तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कल 10 तारीख है, परसों 11 तारीख को शपथ दिला दी जाएगी और 12 तारीख को उत्तराखंड में चिंतन बैठक होने जा रही है। 12, 13, 14 चिंतन बैठक होगी कि अब आगे किस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में काम किया जाए, कैसे जनता के बीच जाया जाए और किस तरीके से पार्टी को आगे उठाया जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। 12, 13, 14 उत्तराखंड में चिंतन बैठक होगी, 11 तारीख को शपथ होगी और कल मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर है जहां दिल्ली से और तमाम इलाकों से अब रुख कर रहे हैं देहरादून की ओर। तमाम सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सांसद अब देहरादून का रुख करेंगे। कोर कमेटी की बैठक होनी है। सीएम के नाम को लेकर भी अटकलें तेज है। अविनाश, क्या इस तरह की और भी डिटेल है? के नाम पे मंथन चल रहा है। 3 से 4 नाम ऐसे हैं जिनसे मंथन चल रहा है अभी भी, और उम्मीद है कि आज देर रात तक नाम फाइनल हो जाएगा। कल सुबह कोर कमेटी में उस नाम को डिस्कस करके विधानमंडल दल की जब बैठक होगी उसमें उस नाम को प्रस्तावित किया जाएगा और फिर उस चेहरे को सीएम घोषित कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल किसी एक नाम को कहना कि ये सीएम हो रहा है जल्दबाजी होगी, लिहाजा आज इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि जैसे ही नाम फाइनल हो गए, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल नामों पर मंथन जारी है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता नेहा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह की जानकारी। नेहा, क्या आप बता सकती हैं कि कल की बैठक को लेकर कैसी जानकारी आपके पास पहुंची है अभी तक? नमस्कार। देखिए, कल विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है जिसमें सारे भाजपा के विधायक होंगे और हमारे जो सांसद हैं वो भी शायद इस बैठक में रहेंगे। देहरादून तो आ ही रहे हैं सब लोग। तो जो भी विधानमंडल की बैठक में डिसीजन लिया जाएगा उसी क्रम में फिर आगे कौन विधानमंडल का नेता होगा, कौन हमारा भावी मुख्यमंत्री होगा, ये तय किया जाएगा। जी, इसके अलावा नेहा जो एक और बात निकल के सामने आ रही है कि माना ये जा रहा था कि जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने ये नाम तो पहले से सोच रखा होगा, ये बस सहमति की बात हो रही है, या फिर ये प्योरली कल ही डिसाइड करेंगे पूरी तरह से कि कल ही वोटिंग या इन सब चीजों के जरिए ही नाम को सामने रखा जाएगा? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी के अंदर। कोई भी जब निर्णय लिया जाता है वो सबकी सहमति से लिया जाता है। तो जाहिर है कि ये जो निर्णय है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे हमारे, ये भी सबकी सर्वसम्मति से लिया जाएगा। सारे विधायकों से पूछा जाएगा, उस पर कंसल्टेशन होगा। पहले भी रमन सिंह जी आए थे, आज रात भी वो देहरादून पहुंच रहे हैं और वो सारे विधायकों के साथ बैठकर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाएंगे और विधानमंडल का नेता कौन होगा ये चुना जाएगा। नेहा, डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा चल रही है। चर्चा गर्म है कि डिप्टी सीएम भी चुना जा सकता है। देखिए, अभी तो ये केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, अभी तक कभी डेप्यूटी सीएम नहीं बने हैं, लेकिन अगर इस दृष्टि से कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए आगे चलना है, या अगर पार्टी को लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से हमें एक डेप्यूटी सीएम की जरूरत है, तो इस पर लिया जा सकता है। लेकिन मुझे भी ये मीडिया के जरिए ही पता चला है, अभी केवल कयास है। नेहा, जैसे कि आपने बैलेंस और संतुलन की बात करी है, तो संतुलन के लिए एक और भी कयास ये निकल के आ रही कि प्रदेशाध्यक्ष का नाम भी बदला जा सकता है। क्या ऐसी चीजें भी हो सकती हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी हर मिनट मीडिया के जरिए से मुझे एक नए नाम पता चल रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, डिप्टी सीएम कौन बनने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, विधायक बैठकर तय करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया
जब हो जाएगी तो उसके बाद सीएम का नाम सामने आ जाएगा। चलिए, तो यानी 10 बजे तक का इंतजार ही करना पड़ेगा। नेहा, आप हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह की अपडेट आ रही है ये बेहद अहम हो जाता है कि महकमे से कैसी खबर मिलती है और लोगों तक पहुंचानी होती है। एबीपी गंगा ने लगातार आज सुबह से इस कवरेज को, सुबह से नहीं 72 घंटे पहले से ही एबीपी गंगा पर इन चीजों के जरिए हमने ये कयास और तमाम एंगल दिखाए थे दर्शकों को, और कहीं ना कहीं हमारी इस खबर पर मुहर भी लगी है। भाजपा की ओर से प्रवक्ता है नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा नेहा, ये बताइए कि कल के कार्यक्रम की तैयारियां तो पूरी लगभग हो चुकी हैं, अब तो सांसदों को भी बुलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, हमारे काफी विधायक देहरादून ऑलरेडी आ गए थे और बाकी लोगों को भी बुलाया जा चुका है। एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। हमारी 4 साल बहुत अच्छी सरकार चली है, बल्कि 18 तारीख को 4 साल का एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम भी रखा गया था। तो आगे की क्या रणनीति होंगी, कई कारण थे जिसके कारण। प्रवक्ता होने के नाते ये बताइए जरा, ये जो 4 साल के कार्यकाल में कितनी बड़ी चुनौती होगी हर एक कार्यकर्ता के लिए इस बात को समझाना कि अब ये सारे जो काम है वो बिना चेहरे या किसी नए चेहरे के साथ उनको लोगों के बीच में, जनता के बीच में रखना होगा। नहीं देखिए, और किसी पार्टी में और भाजपा में ये फर्क है कि हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, हम संगठन के सिपाही हम अपने आप को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि चेहरा कौन है। हम जब चुनाव में गए थे तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कहूंगी मैं। जब हम यूपी के चुनाव लड़े थे तो हमें नहीं पता था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वो तो बाद में सर्वसम्मति से एक निर्णय होता है, और ये हमारी पार्टी इसमें भी पीछे नहीं हटती है कि अगर कोई कारण रहे। नहीं, मैंने आपसे 5 साल चुनाव में प्रचार के लिए नहीं पूछा नया ना, मैंने पूछा ये 4 साल के कामकाज का जो लेखा जोखा होगा, जो ब्यौरा होगा, जो लेकर आप जाएंगे, उस दरमियान तो बताना पड़ेगा ना आपको। नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि ये सरकार का काम था जिसमें संगठन का पूरा सहयोग था। तो सरकार कोई एक व्यक्ति तो नहीं चलाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। वो भाजपा के नेता हैं, आज भी विधायक हैं। सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेता नहीं रहे हैं पार्टी के। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के, जाहिर है उनके पूरे काम का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार को आगे भी मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये कहना है कि पार्टी मिलकर काम करती है, जो काम है वो पूरे पार्टी का है, किसी एक शख्स का है, किसी एक चेहरे का नहीं है। कल विधायक दल की बैठक होनी है 10 बजे, और इसके लिए तमाम सांसदों को बुलाया गया है। कोर कमेटी की बैठक भी होगी, लेकिन अहम है विधायक दल की बैठक, जिसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लगना होगा। 11 मार्च को नए सीएम का शपथ ग्रहण है, और भाजपा प्रवक्ता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। लगातार इस खबर पर हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नेहा, तैयारी तो पूरी हो चुकी है, कल सीएम के नाम को लेकर भी मुहर लगने वाली है। जी बिल्कुल, विधानमंडल की बैठक में सारे विधायकों की सर्वसम्मति से ही ये तय किया जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और जाहिर है कि जिसके भी हाथ में आगे की बागडोर दी जाएगी वो उतना ही कॉम्पिटेंट होगा, उतना ही सक्षम होगा और सबको साथ लेके चलेगा। बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता कि नए जो चेहरे को चुना जाएगा उसके सिर पे कांटों का ताज होगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये 1 साल के अंदर जनता को ये करके दिखाना कि मैं सही सिलेक्शन था या मेरा चयन सही रहा? नहीं देखिए, जैसा मैंने कहा कि भाजपा और दलों में यही फर्क है कि हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। संगठन की शक्ति सरकार के साथ रहती है हमेशा, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। तो जो भी सीएम बनेगा वो उन्हीं विधायकों में से एक होगा, या जो भी मतलब नेता चुना जाएगा, तो अल्टीमेटली संगठन के साथ ही काम करना है। जो भी उनकी टीम बनेगी या एग्जिस्टिंग टीम में से जो उसमें होंगे वो सारे हमारे संगठन के ही लोग होंगे। तो एक कंटिन्यूटी आप देखेंगे कि बनी रहेगी। हालांकि मुखिया बदल रहा है, लेकिन आप एक कंटिन्यूटी देखेंगे, क्योंकि हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और हमारे जो निर्णय होते हैं, हमारी जो कार्यक्रम वो सर्वसम्मति के साथ होती है। तो एक कंटिन्यूटी की जनता को मिलेगी इस सरकार से। चलिए देखिए, उम्मीद तो 4 साल पहले भी थी, और अब देखते हैं नई उम्मीद के साथ क्या कुछ नया देखने को मिलेगा।